नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सिंबूराम, सहायक आचार्य हिंदी। इस वीडियो में हम संचार के तत्व, संचार प्रक्रिया के मॉडल, संचार के विविध रूप और संचार के कार्य एवं महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम संचार के तत्व। संचार प्रक्रिया में संचार के 8 तत्व हैं: संप्रेषक, संदेश, संचार माध्यम, संकेतीकरण, संकेत वाचन, संचार बाधा, संग्राहक या प्राप्तकर्ता और प्रतिक्रिया। अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। जे पॉल लिंगस ने संचार प्रक्रिया के निम्नलिखित 8 तत्व बताए हैं। पहला तत्व संप्रेषक या संचारक या समाचार स्रोत। संचार प्रक्रिया को कार्यान्वित करने का मुख्य कार्य संप्रेषक या संचारक होता है। अतः प्रथम संचार तत्व के रूप में संप्रेषक या संचार स्रोत का ही उल्लेख किया जाता है। संप्रेषक को संदेश की पूर्ण जानकारी होती है या उसको उसकी पूर्ण जानकारी रखना अनिवार्य होता है। संचारक या संप्रेषक ही संचार प्रक्रिया को आरंभ करता है और वही संदेश का स्रोत होता है। दूसरा, संदेश। संदेश सूचनाओं का बंडल या पैकेज होता है, सूचनाओं का समूह होता है। संप्रेषक जो कुछ संग्राहक को बताता है वह संदेश है। तीसरा, संचार माध्यम या चैनल। संचारक और प्राप्तकर्ता के मध्य एक माध्यम या चैनल होता है। माध्यम या चैनल कुछ भी हो सकता है जिसे संचारक अपने को भावी प्राप्तकर्ता से जोड़ने के लिए प्रयोग करता है, जैसे आपसी बातचीत, व्यक्तिगत संपर्क, पत्राचार, बैठकें, टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, पुस्तकें, बुलेटिन, वीडियो, इंटरनेट, चैटिंग इत्यादि। ये सभी माध्यम संदेश को उसके प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। चौथा, संकेतीकरण। इसे एनकोडिंग भी कहते हैं। संचार माध्यम या चैनल से होता हुआ संदेश को ज्यों का त्यों प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंचाता। प्राप्तकर्ता के पास पहुंचने से पूर्व संचारक के भावों, विचारों या संदेशों को संकेत विशेष में परिवर्तन करना होता है। इसी प्रक्रिया को संकेतीकरण या एनकोडिंग कहते हैं। अगला, संकेत वाचन, डिकोडिंग। संकेत वाचन, डिकोडिंग की अगली क्रिया भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राप्त संदेश, सूचना, भाव, विचार आदि को संकेत वाचन करते ही उसका व्याख्यात करने हेतु सुस्पष्ट करके संदेश का सही विवेचन ग्रहण किया जाता है डिकोडिंग की प्रक्रिया के द्वारा। अगला है संचार बाधा या शोर। संदेश के स्तर पर जन संचार माध्यमों में शोर या बाधा की संभावनाएं अधिक होती है, जो मात्र माध्यम से नहीं जन संचार माध्यम के किसी भी बिंदु को प्रकट करती है। सातवां, संग्राहक, प्राप्तकर्ता या रिसीवर। संदेश प्राप्त करने वाला संग्राहक या प्राप्तकर्ता रिसीवर कहा जाता है। यह सर्वज्ञ या अल्पज्ञ हो सकता है। वह स्त्री, पुरुष, वृद्ध, युवक आदि के रूप में हो सकता है। वह व्यक्ति या समूह या जन समूह के रूप में भी हो सकता है। आठवां, प्रतिक्रिया या फीडबैक। संचार का अंतिम महत्वपूर्ण उसकी प्रतिक्रिया या फीडबैक है। प्राप्तकर्ता जब संदेश को प्राप्त या ग्रहण करता है तब संदेश पर अपनी प्रतिक्रिया किसी न किसी रूप में वह अभिव्यक्त करता है। अब अगला है संचार प्रक्रिया के मॉडल। जो संचार की तत्व है, प्रक्रिया है, जो संदेश संप्रेषक द्वारा माध्यम से होता हुआ, संकेतीकरण होता हुआ, विभिन्न बाधाओं को पार करता हुआ रिसीवर तक पहुंचता है। उस प्रक्रिया के प्रमुख मॉडलों में सेनन वीवर मॉडल, सीई आसगुड मॉडल, हेराल्ड लेसवेल मॉडल, विल्वर स्ट्राम मॉडल, वेस्टले मैकलिन मॉडल और वेस्टले मैकलिन का नवीन मॉडल, जो ये 8 इसमें तत्वों के द्वारा होता है। अब संचार के विविध रूप: व्यक्तिक संचार, अंतर्व्यक्तिक संचार, समूह संचार और जन संचार। पहला है व्यक्तिक संचार। जब कोई व्यक्ति किसी भी मुद्दे पर अपने आप से बात करता है और विचार करता है तो इस प्रक्रिया को संचार की परिभाषा में व्यक्तिक संचार या पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। दूसरा, अंतर्व्यक्तिक संचार।
संचार का सर्वाधिक सुपरिचित और सफल स्वरूप अंतर्वैयक्तिक संचार होता है, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछता है और दूसरा उत्तर देता है। इस प्रकार दोनों के बीच वार्तालाप का क्रम प्रारंभ होता है और दोनों आमने सामने बैठकर आपस में बातचीत करते हैं। संचार का यह रूप अंतर्वैयक्तिक या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। तीसरा, समूह संचार। जब संचार की प्रक्रिया दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य स्थान पाती है तो उपयुक्त कथन के आधार पर वह अंतर्वैयक्तिक कहा जाता है, परंतु यही संख्या एवं संचार और अधिसंख्य श्रोता या दर्शक हों तो एक कक्षा के स्तर तक जिसमें 40-50 श्रोता हों तो लघु संचार या वृहद समूह संचार कहा जाता है। और अंतिम है जनसंचार। जनसंचार संचार का वह रूप है जो एक साथ अनगिनत लोगों के लिए, जो किसी एक स्थान पर नेता द्वारा दिए गए भाषण या रेडियो पर प्रसारित समाचार या टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिक जिन्हें अधिसंख्यक देखते और सुनते हैं। जनसंचार में ध्यान देने योग्य ये बात है कि उसके लिए किसी न किसी माध्यम या साधन की आवश्यकता होती है। अगला है संचार के कार्य और महत्व। संचार का पहला कार्य है सूचना या जानकारी देना। दूसरा, संचार शिक्षा का कार्य भी करता है। संचार मनोरंजन का कार्य भी करता है। समाजीकरण का कार्य, संचार लोगों को प्रेरणा का कार्य भी करता है और संचार के द्वारा समाज में परिवर्तन भी आता है। इस प्रकार ये संचार के प्रमुख कार्य हैं। धन्यवाद।